नमस्कार मित्रों, रीट 2020 की तैयारी करने वालों का टेस्ट सीरीज में स्वागत है। टेस्ट नंबर 2। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। शेषवावस्था के दो सामान्य भय है, अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय, पृथकत्व चिंता एवं अंधकार का भय, अंधकार का भय एवं गिरने का भय, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व का भय। तो इसका आंसर 4 नंबर, यानी अपरिचित चिंता। जब बालक किसी अपरिचित से मिलता है तो उससे वो डरता है। अंधकार का, बच्चे को अंधकार और प्रकाश का भी ज्ञान नहीं होता है शिशुअवस्था में, तो अंधकार से वो नहीं डरता है। तो तीनों में देखो, 3 ऑप्शन में अंधकार है, तो ये बिल्कुल गलत है तीनों। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो हो गया अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान और प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो मित्रों, जो वस्तु बालक के सामने प्रत्यक्ष होगी, जिसको वो वस्तु को देखेगा, तो उसके बारे में वो ज्यादा चिंतन करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका राइट आंसर है गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वाटसन, वैलेंटाइन, स्ट्रैंग, गुड एंड एफ। तो इसका राइट आंसर है वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? जेम्स ड्रेवर, हरलॉक, मुनरो, इनमें से कोई नहीं, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? समवयस्क अपनी आयु के सदस्यों के साथ सक्रिय रहते हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर,
खेल विधि के बारे में बताना है। खेल विधि किस पर आधारित है शिक्षण की? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर इसका 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो वह अवस्था जिसमें बालक ज्यादा अपने बारे में सोचता है, मैं कैसे लगता हूं, मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरी क्या जानकारी है, तो वो एज होती है किशोरावस्था। राइट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? अब देखो उसका जो खिलौने तोड़ने का जो उद्देश्य है वो उसको नष्ट करना नहीं है, उसका उद्देश्य है खिलौने को देखना भी वो कैसे बना है, क्या क्या पुर्जे है वो जोड़कर उसको बनाया गया है। तो ऐसी बच्चे की एक जिज्ञासा है, उसको पूरा करने के लिए वो खिलौना वो तोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में हम संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? किशोरावस्था काष्ठावस्था है, किशोरावस्था सर्वाधिक रचनात्मक विकास की अवस्था है, किशोरावस्था झंझावतों की आयु है, किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। यानी इसमें झंझावतों की आयु होते हुए भी कई प्रकार के किशोर की आयु में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, फिर भी बहुत से किशोर है जो रचनात्मक विकास की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर है वो है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है, अनेक रूप में, निश्चित रूप में, गुणात्मक रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से उनमें बच्चों में जो जैसे जैसे बड़ा होगा तो रुचि प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होगी। राइट आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, बालक की वृद्धि बुद्धि में वृद्धि होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर में वृद्धि की बात की गई है, 1 नंबर में विकास की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। जो 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है वो बच्चे को विद्यालय की ओर ले जाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक कक्षा का जो बालक होगा वो इन चारों में से किसे ज्यादा बेहतर सीखेगा? वीडियो अनुरूपण से, वीडियो को देख करके, प्रदर्शन को देख करके, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। इसका मतलब होता है करके सीखना, जो करके सीखता है वो ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन की आयु कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, ये सभी। तो पूर्ण किशोरावस्था को यौवन की आयु कहते हैं। पूर्ण राइट आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है? 12 से 14, 13 से 15, 10 से 12, 11 से 14। तो राइट आंसर होगा 12 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कल्पना की प्रधानता, ये सभी। तो इसका ये सभी इसके गुण है। राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? यानी बच्चे को किस प्रकार शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार उसको पढ़ाना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वयं नया पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर आंसर होगा इसका राइट। किसके विचार में शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? जब भी काम प्रवृत्ति शब्द आए तो ये है फ्राइड, वाटसन, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। तो सबसे जो दबाव यानी वह उम्र जिस पर रोजगार का दबाव होता है, उसको समाज में उसका कौन सा स्थान है, इसका दबाव होता है। मित्रों में कौन सा स्थान है, इसका उस पर तनाव रहता है। तो ये अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वग्रही किशोर यानी पूर्व आग्रहों से, पूर्व विचारों से ग्रसित किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संपर्क, वास्तविकता। तो वो अपनी समस्या के प्रति क्या होंगे? कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका राइट आंसर है पूर्व किशोरावस्था से। राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था में। तो साथियों, ये आज के सेकंड टेस्ट के प्रश्न थे। जितने प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को बार बार आप देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके कंठस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।